नमस्कार दोस्तों। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 8वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 8वां सप्ताह यानी 20 अगस्त से 24 अगस्त तक कक्षा 6 में गणित विषय के जिन लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास हमें करवाना है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने नेस की तैयारी के लिए सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से उन्हें आप देख सकते हैं और नेस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, संख्या 208 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यह प्रश्न कक्षा 5 के गणित के लर्निंग आउटकम 501 पर आधारित है, जिसके अंतर्गत संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखना है ना। संख्याओं को विस्तृत रूप या विस्तारित रूप में लिखना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ संख्या 208 है, अब इसे हमें लिखना है विस्तारित रूप में। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी स्थानीय मान सारणी का ज्ञान होना जरूरी है। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। अब इसे हम लिखते हैं विस्तारित रूप में। तो पहला रूप क्या होता है इसका? 2 सैकड़ा, है ना। क्या हो जाएगा? 2 सैकड़ा धन 0 दहाई धन 8 इकाई। एक इसका रूप ये हो गया है, ठीक है ना। अब दूसरा रूप होता है 2 सैकड़ा यानी 2 गुणा 100, सैकड़ा यानी 100 होता है, धन 0 दहाई यानी 0 गुणा 10 धन 8 इकाई यानी 8 गुणा 1। एक ग्रुप ये भी होता है। तीसरा क्या होता है? 2 का 100 में गुणा किया 200 धन 0 गुणा 10 में किया 0 आ गया, 8 गुणा 1 करते हैं 8 आ गया, ठीक है ना। 200 धन 0 धन 8, 1 रुपया हो गया है। अब अगर हम देखते हैं कि 0 का किसी भी संख्या में जोड़ करते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 200 धन 8, ठीक है ना। तो 208 को हम इन 4 तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 200 धन 8 हमारा जो तरीका है बिल्कुल सही है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अन्य संख्या लेकर भी हम इस लर्निंग आउटकम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8,300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है? 4 विकल्प यहां दिए हैं। ए 7,075, बी 207, सी 8,300 और डी 2,075। तो देखिए अनुमान से हमें 4 में से एक विकल्प को सिलेक्ट नहीं करना है, उसका चयन नहीं करना है। गणित में हर प्रश्न को हल करना पड़ता है ना, और हल करके ही यदि आप विकल्प का चयन करेंगे तो सही चयन हो पाएगा। अब देखिए जो स्टेडियम है वहां पर 8,300 लोगों को बैठने की क्षमता है और हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो हमें याद करना है कि कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है। तो किसी लिए क्या करेंगे कि 8,300 में है हम 4 का भाग लगाएंगे, क्यों कि हर चौथी सीट पर हम बिठाना है। इसलिए ये इस प्रकार से यदि आपकी सीटें हैं यहाँ पर, यदि आपकी सीटें इस प्रकार से दी गई है तो क्या करना है, हर चौथी यानी पहली सीट है, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी इस सीट पर व्यक्ति बैठेगा, फिर पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 30 बैठेगा। इसी क्रम से
जितनी भी सीटें हैं वहां पर व्यक्ति बैठेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, 8,300 में 4 का भाग लगाना होगा, है ना। तो 4 का भाग लगाते हैं 8 में, 2 बार जाता है, 4 दूनी 8, 8 से 8 को घटाते हैं, 0 आता है। अगला अंक 3 है, इसको हमने उतार लिया। अब 3 में 4 का भाग नहीं आता है ना, क्योंकि एक बार यदि भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4 और 1 छोटे क्या 0 होता है, तो 4 शून्य 0, यानी यहाँ पर 0 घटाते हैं 3 बचता है, ठीक है ना। अगला अंक 0 है, इसको हमने उतार दिया, 0 हो गया 30। अब 4 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे 30 से अधिक ना हो, तो 4 सते 28, है ना, और 4 और 30 अधिक हो जाता है, इसलिए हमने 7 बार इसका भाग लाया है। 30 में से 28 घटाते हैं तो 2 बचेगा, ठीक है ना। अगला अंक 0 यहाँ उतार लेंगे, कितना हो गया 20, तो 4 पंजे 20, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है भाग लगा करके सही उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2075। प्रश्न क्रमांक 3, आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। ये प्रश्न है लर्निंग आउटकम 509 का, ठीक है ना। देखिए गणित की पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। ए अधिक कोण, बी समकोण, सी न्यून कोण, डी रेखीय कोण। तो हमें सही उत्तर लिखने के पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। पुस्तक यहाँ कोई सी हो सकती है, चाहे गणित की हो, विज्ञान की हो, अंग्रेजी की हो, हिंदी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अधिक कोण क्या होता है, यानी जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, इससे 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम, है ना। इससे कम होगा, 180 से कम होगा, और 90 से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो 90 से अधिक किंतु 180 डिग्री से जो कम कोण होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। क्या बोलेंगे इसको, अधिक कोण, ठीक है। समकोण यानी जो 90 डिग्री कोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण, यानी एकदम सीधा। जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये समकोण है, एकदम सीधा है, देखिए, है ना। ये वाली जो लाइन है आप देख रहे होंगे, और ये लाइन, ये कोण समकोण बन रहा है ना। इस प्रकार से एक खड़ी लाइन आती है, जैसे अगर दीवार होती है ये, और इस प्रकार से ये कोण बनता है, ये समकोण बनता है, ठीक है, सीधा। अब न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम कोण होता है, अभी 90 हो गया, इससे कम कोण यदि ऐसा होता है ये कहलाता है न्यून कोण। और अधिक कोण इस प्रकार से, इसका चित्र देख लेते हैं, ये है ना, ये 90 अधिक हो गया, है ना, ये हो गया अधिक कोण। और रेखीय कोण ये होता है 180 डिग्री का, इस प्रकार से, है ना, यहाँ 0 ऐसा, है ना। ये क्या होगा, रेखीय कोण ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो पुस्तक आप देखी होगी कि पुस्तक इस प्रकार से जब रहती है ना, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यदि ऐसी पुस्तक है ना, तो ये पुस्तक के 2 किनारे हैं, एक तो ये किनारा है और ये किनारा है, यह कौन सा बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमें सिर्फ विकल्प रटने नहीं है, उनको समझने हैं, ताकि इसी प्रकार के अन्य प्रश्न आ जाते हैं तो उनको आसानी से हल कर सकें। होगा यह कि यदि गणित की बजाय हिंदी पुस्तक आ गई है तो आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। चौथा प्रश्न है, 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियां बन सकती है। यह प्रश्न लर्निंग आउटकम M 512 से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं कि ये पट्टी है, उसकी लंबाई दी गई है मीटर में, और हमें जो पट्टियां बनानी है उसकी माप दी गई है सेंटीमीटर में, ठीक है। हम जानते हैं कि मीटर जो है बड़ा होता है, सेंटीमीटर की माप छोटी होती है ना। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी जब मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसका प्रत्येक छोटा भाग क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर। और ऐसे इस मीटर में 100 भाग होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में 6 मीटर है ना, तो 6 मीटर में कितना हो जाएगा, है ना, 1 से अनेक में गुणा करते हैं,
यानी 100 में हम 6 का गुणा करेंगे, ये जाएगा कितना 600 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में कितना हो गया 600। 100 में हमने 6 का गुणा किया। जब भी 1 से अधिक का मान निकालना होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में हो गया है कि पट्टी आ गई सेंटीमीटर में और जो पट्टियां बनानी है वो भी आ गई सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो समान मात्रक हो गए हैं। तो अब हम क्रिया कर सकते हैं। ये काटेंगे तो उसके बराबर बराबर भाग करना है, बराबर बराबर भाग करना है मतलब भाग लगाना है ना। तो हम क्या करेंगे, 600 में 30 का भाग लगाते हैं। किसका लगाते हैं 30 का, यानी जो पट्टे हमें काटनी है ना वो। अब इसको आसान तरीके से करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों के अंत में शून्य है, ये शून्य हम हटा देते हैं। इससे क्या होगा, भाग आसानी से हो जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है, 6 में 6 का डाय शून्य है। अब शून्य उतारा, भाग नहीं जाएगा शून्य में तो शून्य जाएगा, यानी उत्तर कितना आएगा 20। यानी 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की हम जो है 20 पट्टियां बना सकते हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5, अनिल ने 52 लड्डू बनाए। उसने 6 प्लेटों में बराबर बराबर लड्डू रखे। शेष बचे लड्डुओं की सही संख्या को दर्शाता है। यानी शेष कितने लड्डू बचे हैं ये हमें याद करना है। ये प्रश्न लर्निंग आउटकम 514 पर आधारित है। ठीक है ना, तो देखिए 52 लड्डू हैं और 6 प्लेटों में बराबर बराबर रखे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 52 में हमें 6 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 6 8 48, बचे कितने 4, यानी 8 प्लेटों में वे लड्डू रखे गए हैं और लड्डू रखने के बाद 4 लड्डू शेष बच गए हैं। हमसे ही पूछा गया है कि शेष बचे लड्डू की संख्या को बतानी है। तो विकल्प डी जो है ये सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, अंकों 2 4 6 3 व 1 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न लर्निंग आउटकम 601 पर आधारित है। कक्षा 6 में पहला ही चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। उसमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे दिए गए, तो अभ्यास के द्वारा हम इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर हमें याद करना है सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक का चयन करेंगे और सारे अंकों को लिखेंगे अवरोही क्रम में, ये नहीं घटते क्रम में। ठीक है ना, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक क्या आएगा 6, फिर से छोटा 4 3 2 और 1। जब हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है तो क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद में अंक लिखेंगे हम घटते क्रम में। ठीक है ना, और जब सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी तो इसमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है उसको लिखेंगे और बाकी अंकों को लिखेंगे हम बढ़ते क्रम में। 1 से बड़ा 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4 और 4 से बड़ा 6। ये हो गई 5 अंकों की, यानी जो अंक दिए गए हैं इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, और ये होगी इनसे इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। हो गया, 2 चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या है, इनका अंतर याद करना है। अंतर का मतलब होता है घटाव, है ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब घटाव की क्रिया करेंगे। तो 1 में से 6 नहीं घटेगा, हम यहाँ से उधार लेते हैं, 11 हो जाता है। 11 में से 6 घटाएंगे तो 5। ठीक है, बचा 1, फिर उधार लिया, 11 में से 4 गए तो 7। ठीक है ना, बचे 2 में से 3 नहीं घट रहे हैं, फिर उधार लिया, कितने हो गए 12। 12 से घटाएंगे तो 9, 3 में से 2 घटाया तो 1, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। ठीक है, तो देखिए जल्दबाजी में हम अंकों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो संख्या दी गई है उसमें अंकों का थोड़ा थोड़ा हेर फेर है ना, तो इसको ध्यान से देखना है। तो 51,975 अंतर आएगा।
ये कहां पर है? विकल्प सी में है, 51,975। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 6 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 975 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? अब देखिए, यहां पर दवाई को बक्सों भरा गया है और प्रत्येक बॉक्स का जो भार है, यानी एक बॉक्स का भार है, कितना है? 6 किलोग्राम 500 ग्राम। हम जानते हैं कि किलोग्राम बड़ा मात्रक होता है और ग्राम उससे छोटा होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है ना? अब किलोग्राम इसका सही मात्रक है, लेकिन बोलचाल में हम खाली किलो बोलते हैं कि 1 किलो, तो वही हुआ 1 किलो मीन्स 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहां पर ग्राम भी दिया हुआ है और जिस वेन में हमें बक्से भरना है वो किलोग्राम दिया है। तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो क्या करेंगे, इस किलोग्राम को बदल रहे हैं ग्राम में, या ये जो बॉक्स दिया है इसे बदल लें किलोग्राम, ठीक है। दो तरीके हैं, दोनों से जो सरल है ना, उसको हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 975 जो किलोग्राम है ना, इसमें हम 1000 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा ग्राम, ठीक है। अब यहाँ है 6 किलोग्राम और 500 ग्राम है। अब 6 किलोग्राम और 500 ग्राम तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, 6 किलो में होगा 6000, 500 है, ये हो जाएगा 6500 ग्राम, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सवाल बिल्कुल सरल हो जाएगा। बटे लिखा है मतलब भाग लगाना है। अब देखिए लास्ट में ये शून्य है, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगी, है ना। अब याद इसमें भाग लगाते हैं, इसको काट दें, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से आपने काटा 5 1 5, 5 दिया 15, ठीक है। अब देखिए कि 900 जो 75 है वो 13 से कट रहा है ना, काट देंगे तो 13 से 78, 13 से 91, 7 बार कटेगा, बचे 6, 65 हो गए, 13 पंजे 65, ठीक है। इस तरह से कट जाएगा। अब क्या बचा है? 75 गुणित 2 यानी 150 बक्से, है ना। यानी उस वेन में 150 बक्से जो है वो लादे जा सकते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो प्रश्न को हमें सरल तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। इसका और तरीका भी है दशमलव बदल करके, लेकिन दशमलव बदलेंगे हम तो तरीका थोड़ा सा कठिन स्तर का हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे पूरे कदमों में तय करें, पूरे पूरे कदमों में तय करें। अब देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न में हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या कहते हैं? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। क्या ज्ञात करेंगे हम? लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि वे एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ कर रहे हैं और उनके कदमों की लंबाइयां अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम कितने कदम चले कि वे पूरे पूरे कदम में तय कर रहे हैं। यहाँ क्या हो गया, न्यूनतम कदम चलना है और वो भी पूरे पूरे कदम में तय करना है। तो इस प्रकार से हमें आभास हो जाता है कि प्रश्न एलसीएम से संबंधित है, यानी लघुत्तम समापवर्त से संबंधित है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 40, 48 व 45 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम 2 का भाग लगाते हैं, जिसे हम करते हैं साधारणतः, आपको याद है इस प्रकार 2 भाग लगाया। अब 45 में 2 भाग नहीं जाएगा
हमने 45 उतार लिया है। जब तक 2 का भाग जाता है तब तक अब 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से 2 पंजे 10, 2 छंग 12, है ना, ये 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब 2 का भाग नहीं आएगा तो हम 3 का भाग लगाते हैं। अब 3 का भाग 5 में पूरा पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए 5 उतार लिया, 3 कम 3, और 45 में 3 का भाग लगाते हैं तो 15 आता है। फिर 3 का भाग जा रहा है ना, 5 ऐसे उतार लिया और 3 पंजे 15, अब 5 का भाग जाएगा, ठीक है ना, ये अंत में भागफल 1 आ जाता है। अब इनका हम करेंगे गुणा, ठीक है। तो देखिए 5 से 15, 15 से 45, है ना, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, और 180 दूनी 360, और 360 दूनी 720। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि वे जो है न्यूनतम 720 कदम चलेंगे, है ना, कि वे पूरे पूरे कदमों में तय करें। अब देखिए 720 में 40 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 48 का भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 45 का भाग लगाएंगे तब भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका सत्यापन आप भाग लगा कर सकते हैं, और कमेंट्स में आप जरूर लिखें कि हमने ये इसका सत्यापन किया है। प्रश्न क्रमांक 9, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा, ठीक है ना। अब ही यह प्रश्न लर्निंग आउटकम 605 पर आधारित है ना। तो विकल्प दिए हैं 4 समकोण, बी 2 ऋजु कोण, सी 1 संपूर्ण कोण, और उपरोक्त सभी। देखिए एक बार समझ लेते हैं कि ऋजु कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। समकोण हमने समझा कि 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण, ठीक है ना। 90 डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है ना, ये समकोण हो गया। अब उसके बाद में 2 ऋजु कोण, यानी 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं, जो कोण 180 डिग्री का होता है। तीसरा होता है संपूर्ण कोण, यानी 360 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, ठीक है। अब यहां पर इनको समझना जरूरी है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक घड़ी बनाते हैं इस प्रकार से। अब कहा गया है कि व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से, अब ये बताया कहां खड़ा है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, हमने मान लिया कि यहां पर है, ये स्थिति है प्रारंभिक वाली, ठीक है ना। अब यहां पर आने के लिए एक ही दिशा में घूमेगा, है ना, एक ही दिशा में, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर, और क्लॉकवाइज यानी यहां से इधर। तो यहां से व्यक्ति जब यूं घूम के आता है और वापस इसी जगह आता है तो ये कोण बन जाता है 360 डिग्री का। कितना, 360 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। तो ऐसा नहीं है कि हमने जल्दबाजी में विकल्प सी लगा दिया है, भैया अन्य विकल्प देखना है, 360 होता है। हम जानते हैं कि समकोण होता है 90 डिग्री का, तो 90 में हम 4 का गुणा करते हैं तब भी आता है 360 डिग्री, समझे ना। और ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में 2 गुणा करते हैं तो आता है 360 डिग्री का, और संपूर्ण कोण होता है 360 का। यानी यहां पर उपरोक्त सभी विकल्प जो है सही होंगे, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करें, विकल्प को पढ़े, समझे, और प्रश्न को पढ़े और समझे, और फिर सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न क्रमांक 10, राजू के पास 30 पेन थे, सोहन के पास 60 और रहीम के पास में 90, ठीक है ना। 5 महीने बाद राजू ने 10 पेन, सोहन ने 20 पेन और रहीम ने 30 पेन प्रयोग कर लिए। प्रत्येक ने अपने पेनों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, ठीक है ना। ये प्रश्न लर्निंग आउटकम 606 पर आधारित है, ठीक है ना। अब देखिए कि राजू के पास में हम देखते हैं कि 30 पेन थे
और 30 पेन में से उनने 10 पेन प्रयोग कर लिए हैं, तो जो प्रयोग कर लिए हैं वो आंसर में लिखे जाएंगे, और जो कुल पेन कितने थे वो लिखे जाएंगे हर ग्रुप में, यानी 30 पेन थे। ठीक है ना। उसके बाद सोहन की बात करते हैं कि सोहन के पास में कितने पेन थे, 60 पेन थे, और उसने उपयोग कितना किया है, 20 पेन किया है, ये 20 लिखेंगे। इसी प्रकार से रहीम की बात करेंगे, तो रहीम के पास में कुल कितने पेन थे, जो कुल पेन होंगे वो होंगे हर में, तो उसके पास में कुल पेन थे 90, ये 90 लिखा। और जो प्रश्न जो पेन उपयोग में कर लिए हैं उनकी संख्या है 30, ये ले जाएंगे ऊपर अंश रूप में। ठीक है ना। अब शून्य लास्ट में ये कट जाती है, ये काट दी। अब इसको छोटा नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, यानी इसका मान कितना गया, 1/3। सोहन का भी 1/3 और एक का 1/3, यानी प्रत्येक ने अपने पेनों की किस भिन्न का प्रयोग किया है, 1/3 का। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।